जय हिंद साथियों। आज की मैं सच्ची घटना के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। बिहार के पटना में अपने ही थाने की लेडी दरोगा से गंदा काम करता था थानेदार। इस घटना के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं और आप लोग ध्यान से सुनिएगा और देखिए कि किस तरह से समाज में अराजकता है और जो लोग हैं वो कैसे किसी के साथ अपने पद का उपयोग करके दुरुपयोग करके कैसे किसी के साथ ज्यादती करते हैं। इस पर आज हम काफ़ी अच्छे से चर्चा करने वाले हैं। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ 15 सितंबर 2023 का यह वाक़या है। एक महिला दरोगा अपने ही थाने के इंस्पेक्टर के सामने खड़ी हुई थी और काफ़ी देर हो जाती है, मुंह से कुछ आवाज़ नहीं निकल रही थी लेकिन आँखों से आंसू थे और महिला सब इंस्पेक्टर कुछ कहने की कोशिश करती इससे पहले कि इंस्पेक्टर ने पूछा, क्या बात है, यहाँ इतनी देर से क्यों खड़ी हो। जैसे ही यह बात कही जाती है महिला दरोगा की अंदर से आवाज़ निकलने लगती है। कहती है, सर बहुत हो चुका, अब शोषण करना बंद कीजिए, अब बर्दाश्त नहीं होता। जैसे ही उस महिला दरोगा ने अपने ही थाना के इंस्पेक्टर से यह बात की, इंस्पेक्टर को गुस्सा आ जाता है। गुस्सा आने के बाद वह उस महिला को गंदी गंदी गालियाँ देने लगता है और गालियाँ देने के बाद महिला इंस्पेक्टर कहती है, सर आप समझ नहीं रहे हो क्योंकि बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। दरअसल तुम्हारा बेटा जो बच्चा है वो हमारे पेट में पल रहा है। ऐसी बात कहती है महिला दरोगा सन्न हो जाता है। इंस्पेक्टर जो होते हैं, थानेदार जो होते हैं, वह सन्न हो जाते हैं। तो वो कहती है कि यह बात जमाने को पता चलेगी, मेरा घर उजड़ जाएगा, क्या होगा। ऐसी बातें जब वो महिला करती है तब दरोगा को बहुत ज़्यादा तेज़ से गुस्सा आ जाता है। वह बहुत तेज़ से उसके पेट पर लात मारता है। महिला दरोगा के पेट में जब लात लगती है वो ज़मीन पर गिर जाती है। वहाँ से उठने की कोशिश कर रही होती है लेकिन उठ नहीं पा रही थी क्योंकि उसकी तबीयत लगातार बिगड़ने लगती है। रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए, हाथ जोड़ते हुए कहती है, सर अब बहुत हो चुका है, अब बर्दाश्त से बाहर हो चुका है। लेकिन अब उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। किसी की तरफ से तरकीब से सीधा डॉक्टर के पास ले जाया जाता है, उसे पहुंचाया जाता है। डॉक्टर के पास जाने के बाद उपचार शुरू होता है। उपचार शुरू होने के तुरंत बाद जब उसका होश में आ जाती है तो महिला से कहा जाता है कि तुम्हारा जो बच्चा पेट में पल रहा था वह मर चुका है, इसलिए तुम्हारा गर्भपात करना पड़ा। यह सुनने के बाद महिला दरोगा रोने लगती है। उसके बाद एक बार इंस्पेक्टर से बातचीत होती है, उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन इंस्पेक्टर अपनी मनमानी पर उतारू था। लेकिन यह बात अब दो लोगों के बीच में थी लेकिन डॉक्टर के पास ही बात पहुंच जाती है। यह बात धीरे धीरे लोगों को पहुंचने जब शुरू हो जाती है उसके बाद ये अखबार, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पता चलता है तो पूरे प्रदेश में इस इंस्पेक्टर की जो करतूत थी सामने आती है। लोगों को बड़ी आश्चर्य हो रहा था, हैरानी हो रही थी कि जो महिला दूसरों को इंसाफ दिलाने के लिए इस वर्दी को धारण करती है, दरअसल वह खुद किसी से शोषण का शिकार हो जाती है। और उसके बाद आज इस कहानी का जब मैं आपको सच्ची घटना के बारे में सुनाने जा रहा हूँ, आज की ये सच्ची घटना आपको मैं जो सुनाने जा रहा हूँ यह जनकपुर थाना कैंपस के अंदर जो सरकारी आवास बने हुए थे, सरकारी आवास में एक महिला दरोगा जब बेड पर लेटी हुई है, अचानक उसकी आंख खुलती है। आंख खुलने के बाद उसने जो अपने शरीर पर हाथ फेरा तो पता चलता है कि उसके तन पर कपड़ा ही नहीं है, वह बिना कपड़े के लेटी हुई है। एकदम से अपने आप को समेटती है, इधर उधर देखती है। देखने के बाद नज़र पहुंचती है घड़ी पर और घड़ी जैसे नज़र पहुंचती है जो सोचती है अभी तो कुछ देर पहले ही ठीक ठाक था, लेकिन यहाँ कैसे इस सरकारी आवास में। तो वो सरकारी आवास के एक फ़ोटोग्राफ भी लगा था, फ़ोटोग्राफ की देखती है। उसके बाद देखने के बाद जब वह देखती है तो पहचान लेती है
कि इस थाने के इंचार्ज के कमरे के अंदर हूँ, उसके ही घर में हूँ, तभी उसे बात देर याद आती है कि कुछ देर पहले इस इंचार्ज ने कहा था कि अमिता, तुमसे बहुत ज़रूरी काम है, किसी एक सिलसिले के बारे में बातचीत करना है, तुम ज़रा घर पे आ जाना, तुमसे बात करेंगे। ऐसा कहकर जब इंस्पेक्टर ने बुलाया था, थाना इंचार्ज जो होता है, इंस्पेक्टर होता है, उसने जो बुलाया था, इस तरह से उस महिला को जैसे ही याद आता है, तब तक महिला दरोगा यह बात कही ही जाती है कि इसके सिलसिले ऑफिशियल बातचीत करनी थी। तो वह अपने सरकारी आवास पर उसको बुलाता है और जैसे ही महिला दरोगा सोफे पर बैठी हुई थी, इसी बीच में इंस्पेक्टर पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद उसने रसोई में जाते हैं, वहां से आवाज़ लगती है कि अमिता, क्या तुम चाय पियोगी, कॉफ़ी पियोगी। ऐसा अमूमन होता है कि जो भी हमारे गेस्ट होते हैं, हम किसी को बुलाते हैं मेहमान के तौर पे, उसको हम चाय कॉफ़ी के लिए ज़रूर पूछते हैं, तो वो कहती है, साफ मना कर देती है, कहती है नो थैंक्स सर, कॉफ़ी के लिए मना करती है, कहती है कोई दिक्कत नहीं है। तो वो कहते हैं कोई दिक्कत नहीं है, बातचीत करते हुए हम लोग कॉफ़ी भी पी लेंगे और तुम परेशान मत हो, मैं बना कर लेके आता हूँ। जैसे ही कॉफ़ी बना के लाते हैं, दरोगा को कॉफ़ी दी जाती है। महिला दरोगा कॉफ़ी पीकर सोफे पर बैठी हुई थी। बैठे बैठे उसे नींद आ जाती है, उसको पता ही नहीं चलता। आँख जब खुलती है तो पता चलता है कि अपने ही थाने के इंस्पेक्टर जो होते हैं, उनके सरकारी आवास में जो बेड था उसका बिस्तर होता है, उस बिस्तर पे वो न्यूड अवस्था में बिना कपड़ों के लेटी हुई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था, उसकी आंखों में आंसू निकलने शुरू हो जाते हैं, रोती है, गिड़गिड़ाती है, कहती है सर आपको पता नहीं है आपने क्या कर दिया है। बस जैसे ही यह बात कहकर रो रही होती है, इसी बीच में रोते रोते आवाज़ आती है, अमिता परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तुम बिना कपड़ों के बहुत अच्छी लगती हो। इस तरह से वो दरोगा कहता है यकीन मानो बिना कपड़ों के तुम बहुत अच्छी लगती हो। इस तरह से वो कहने के बाद में उसके फ़ोटोग्राफ, वीडियो और बहुत सारी चीज़ें उसके रिकॉर्ड कर लिए थे। उसके बाद जब अमिता कहती है कि सर मेरी ज़िंदगी, शादीशुदा ज़िंदगी को आप क्यों बर्बाद करने पर तुले हो, ऐसा कहती है। और कहने के बाद उसको समझ नहीं आ रहा था, तो वो जब समझ नहीं आ रहा था तो ये बात कहकर दूर निकल जाती है। समझ लेना न केवल तुम्हारी, जब वो इंस्पेक्टर उनको धमकाता है तो और तब तक वो दूर जा चुकी होती है, लेकिन कहते हैं कि समझ लेना ये तुम्हारी नौकरी ही नहीं, और भी तुम्हारे साथ क्या क्या हो सकता है, मैं क्या कर सकता हूँ। दरोगा महिला के सामने कोई ऑप्शन नहीं बचा था, उसने नौकरी भी बचानी थी, परिवार भी बचाना था, इसलिए चुपचाप वहाँ से चली जाती है। लेकिन उसे यह लग रहा था कि शायद आखिर एक दिन का था, ऐसा वो कहकर के यही मन में था उसके, और मन में इस तरह से था, तो किसी ना किसी बहाने से वो बार बार बुलाता और महिला दरोगा का रेप करता था, बलात्कार करता था। गर्भवती हो जाती है। अपने गर्भवती होने के बाद इंस्पेक्टर से कहती है, इंस्पेक्टर साहब कहते हैं तुम मुझे नहीं जानती हो मैं कितना पावरफुल आदमी हूँ। उसके बाद दरअसल लगभग तीसरा साल मुझे इस थाने में होने वाला है, मुझे यहाँ से हटाने वाला कोई नहीं है, जिससे वो अपने रसूख के दम पर ऐसे बातें बताता है कि मुझे यहाँ से हटाने वाला कोई नहीं है। बड़े बड़े अधिकारियों मेरे टर्म से ऐसे यह बात सुनी। जब उसने कहा कि मैं तुम्हारे सुनी, उससे गुस्सा आ जाता है, लात मार कर उसके बच्चे को गिरा देता है। महिला दरोगा के पास सारे सब खड़े होते हैं, वहाँ पे महिला होती है और जो भी आए हुए थे मुलाजिम अपनी शिकायत लेकर के, और जो वहाँ के मुलाजिम होते हैं, अधिकारी होते हैं, सिपाही होते हैं, होम गार्ड होते हैं, वह सब भी होते हैं। और इस पूरी कहानी इंस्पेक्टर सबके सामने मुंह पर, जब महिला दरोगा उसी गुस्से में आकर के पूरी बात बता देती है, क्या क्या कह जाती है। शायद यह बात कुछ दिन पहले कही होती, हिम्मत दिखाई होती, तो आज ये नौबत ही ना आती। उसके बाद इंस्पेक्टर को लगता है कि कहीं बात ख़राब ना हो जाए। इंस्पेक्टर ने मौका पाते हुए 30 नवंबर 2023 को यहाँ से 6 दिन के लिए छुट्टी पर जाता है और कहता है मैं 6 दिसंबर पर
आ जाऊंगा। उसके बाद थाने में लगातार वो गायब रहता है या महिला भी गायब हो जाती है। अभी झगड़े की सूचना लोगों के पास तक पहुंची ही थी कि काफ़ी वक्त बीत चुका था, यानी 15 जनवरी 2024 तक यह इंस्पेक्टर थाने में नहीं पहुंचता है। बाद में महिला दरोगा जो होती है वो अपने पति और रिश्तेदार के साथ सीधा पटना के पुलिस मुख्यालय पर पहुंच जाती है। वहां पर जाकर अपनी कहानी को बयान करती है, उच्च अधिकारियों से बात कहती है। उच्च अधिकारी उस बात को सुनते हैं और SC/ST थाने को जब आदेश देते हैं और यदि जांच दोषी होगा तो दोषी पर किसी भी कीमत में बख्शा नहीं जाएगा। इस तरह की बात थी। SSP सदर होती हैं स्वीटी सहारावत, साथ ही SP होते हैं भरत सोनी। ये मिलकर प्रकरण की जांच करते हैं और कहते हैं महिला ने वर्दी। इस तरह से जब पूरी तरह से यह मीडिया पर वायरल हो जाता है पूरी तरह से, उसके बाद में क्या होता है कि सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद जब लोगों को पता चलता है, लोग कहते हैं कि महिला ने वर्दी सिर्फ इसलिए पहनी थी कि ताकि दूसरी की बहन बेटियों को इंसाफ दिला सके, लेकिन ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर तो महिला खुद ही शोषण का शिकार हो चुकी थी। वाकई में इसकी बड़ी चर्चा होती है। और इसके बाद में स्थानीय जनकपुर यानी कि पटना शहर के अंदर टोटल मिलाकर 67 थाने होते हैं। उसी 67 थाने में से एक जक्खन थाना भी होता है। जक्खन थाना के जो इंचार्ज थे वो इस तरह से शोषण कर रहे थे, लेकिन बीच में मामला ज़्यादा तूल ना पकड़े, इसलिए दक्खन थाने से इस इंचार्ज का जो पिछले लगभग 2.5-3 सालों से आसपास जो हो चुके थे, उसको रातों रात उसका ट्रांसफ़र सहरसा एक जगह लगती है जिला, वहाँ पर कर दिया जाता है। उसके बाद सहरसा से जाकर वह अपने मुंह को छिपाने की कोशिश कर रहे थे। बताते हैं कि यह मीडिया कर्मियों ने जब इंस्पेक्टर से बातचीत करने की कोशिश की, इंस्पेक्टर ने फ़ोन काट दिया, फ़ोन बंद कर लिया। मीडिया कर्मियों से बातचीत करने की कोशिश, हालांकि पूरे मामले में SSP सदर स्वीटी सहारावत और भरत सोनी साहब जो होते हैं वो प्रकरण की जांच कर रहे होते हैं। उनका कहना है कि इस मामले में जांच कर रहे हैं, एक एक पहलू को देखेंगे, परखेंगे और सबूत होंगे कम से कम जुटाने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सबूत जुटाने की कोशिश करेंगे। पूरा मामला कोर्ट जाएगा और कोर्ट में इस मामले के आरोपी के खिलाफ सज़ा होगी, उसके बाद सज़ा दी जाएगी। अगर यदि ऐसा भी हो सकता है महिला दरोगा भी इसमें कुछ रोल निगेटिव हो, तो इस तरह से दोनों को सज़ा दी जा सकती है। इस कहानी को बताने का, सुनाने का सिर्फ मेरा उद्देश्य यह था दोस्तों, किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को किसी तरीके से परेशान करना नहीं है। तो जब यह बात सोशल मीडिया पर उठाई जा रही है तो आपको लगातार बार बार शोषण होता चला जाएगा। इस तरह से आप लोग सतर्क रहिए, दूर रहिए और सावधान रहिए, पूरी तरह से सावधान भी रहिए। जाते जाते आपको मैं बता दूं कि आप लोग अपना ख्याल ज़रूर रखें। जय हिंद, जय भारत।